आमंत्रित कर रहा हूँ अहमद रजा बलियारी जी को कि आप आए और हमें अपने विचारों को व्यक्त करें हमारे लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और इस गांव को बहुत सुंदर और एक नए सपने से सजोने के लिए इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जो और यहाँ आजमगढ़ की सरजमी से चल के आए हुए हम लोगों के गार्जियन के तौर पर जो आशा की एवं तमाम साथियों का मैं इस संत शिरोमणि रविदास जी के इस जन्मोत्सव पे मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसलिए खैर मकदम करता हूँ कि आप ऐसे शख्सियत का जो आज से 15वीं सदी में उन्होंने जात पात ऊंच नीच भेदभाव का मिटा दिया, ऐसी शख्सियत 15वीं सदी में एक नए समाज का निर्माण किया। मैं उस जन्मोत्सव में हाजिर हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों जगने की बात है, आज ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और लोग घरों में सो रहे हैं। क्या साथियों आप एकता की बात करते हो? कैसे एक बनोगे, कैसे शिक्षित बनोगे, कैसे समाज से लड़ोगे, कैसे संघर्षित होगे तुम जब अपने घरों से बाहर नहीं निकलोगे? अम्बेडकर साहब के सपनों को कैसे पूरा करोगे? तब पूरा करोगे जब समाज में लड़ने के लिए एक होगे, जब अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात चलने के लिए शिक्षा को अपने गले लगाओगे, तब जाके वो संगठित होगे। कैसी बात करते हैं आप? ऐसी शख्सियत का आज जन्मोत्सव हो। आप छोटे छोटे शहरों में देखते होंगे कि कोई भी पूजा होती है, हर लोग घर छोड़ के उस मंदिर में, उस पंडाल में पहुंच के पूजा मना करते हैं। आज यहाँ अजीम शख्सियत जो 15वीं सदी में समाज के उच्च नीच को मिटाकर नैतिकता का पाठ पढ़ा, ऐसी शख्सियत को आप घरों में सो रहे हैं। एक निर्णय से निकालो, ऐसी शख्सियत के सामने आके माथा टेक के उनको नमन करके उनको चरणों में अपनी सभा समर्पित करो, तब जाके समाज विकसित समाज होगा। आप कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं मैं समाज का अग्रणी हूँ, कैसे समाज के अग्रणी बनोगे? आप महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हो, आप घरों में आराम से सो रहे हो। साथियों मैं भी उस आदर और सम्मान के साथ मेरे दिल में वह आस्था है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। बाबा साहब ने एक ही लाइन में कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो क्यों नहीं आप पीते हो? आपके कुल में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर अगर शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं बढ़ावा देते आप? क्यों घरों में सो के अपने नौजवानों को घरों में रखते हो? जागने की जरूरत है। कब जागोगे? जब आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करोगे। हमने तो बहुत सत्याग दिया है। यही जब ITI हमारे वहां नहीं थी, लोग 50-50 हजार रुपया लेते थे, लेकिन मैंने समाज को जोड़ने का काम किया। 15,000 16,000 अगर बच्चा गरीब है तो निःशुल्क में छात्रवृत्ति को उन बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। आज ITI करके बच्चा कहीं न कहीं रेलवे में, कहीं न कहीं विद्युत विभाग में, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके समाज के लोग और समाज के लोगों के पास पैसा है, लेकिन हम लोगों के पास, हम गरीब मजदूर किसान बच्चे हैं, किसान के घर के हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं आते, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम गरीब जमीन से अनाज को उगा के बेच के और शिक्षा की बात करते हैं, तब जाके हम शिक्षा पाते हैं। हमने शिक्षा की बात की है, हमने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने एक कॉन्वेंट खोला है, जहाँ से 200 रुपये फीस में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आने वाले कल का मुस्तकबिल तय करेगा। हमने जो बात की है, हमने अपने आप को समाज में जोड़ा है। उनको आदर्श इसलिए माना है कि उन्होंने कहा अगर आप अच्छे हो तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, तब जाके उनके चरणों में अपने आप को सजोगे। आज वारिसाना की बात करते हो, वारिस तभी होता है जब आपका बाप जो प्रॉपर्टी बना के जाता है और उसको सजो के आप रखते हो, तब जाके मरने के बाद आपका बच्चा उसके वारिसाना हक होता है। क्यों नहीं आप रविदास के वारिस बन जाते? क्यों नहीं बाबा साहब का संविधान पढ़ के वारिस बन जाते? वारिस बनने की जरूरत है, अपना संविधान को बताने की जरूरत है, बाबा साहब के सपने को, रविदास जी के सपने को पूरे करने की जरूरत है। शिक्षा की बात करिए, तब जाके विकास होगा। आप इस ध्यान से उठ के जब ऊपरी प्रावधान पे जाएंगे, जब आपका बच्चा
बदलेगा। अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे बहुत सी मुहिमें चल रही है, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारी सोच अभी नहीं बदली है, हम लोग 15वीं सदी को भी नहीं भूल पाए। अब भूलने की जरूरत है, संविधान के तहत लड़ने की जरूरत है, अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है, तब जाके अच्छे नवनिर्माण समाज का आने वाले कल में समाज को शिक्षित करेंगे, विकसित करेंगे, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कराएंगे। पढ़िए, मेहनत करिए। मैं आप लोगों से कुछ और समय मांगता हूँ, गुजारिश है मेरी कि अगर मुझसे ज्यादा समय हो गया होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं फौसला से मैं भी गाँव का ही हूँ, लेकिन मेरे आदर्श, मेरे विचार उन तमाम गाँव में जहाँ जो दबे हुए लोग हैं, जो कुछ कुचले हुए लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिला के मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं असली वारिस बाबा साहब का हूँ, मैं असली वारिस रविदास जी का हूँ, इसलिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं उनके सच्चा वारिस हूँ। आप भी ग्रहण कीजिए, शिक्षा अच्छी प्राप्त करिए, उनके बताए हुए मार्ग से चलिए, अच्छी संविधान को, और संविधान का वारिस वो तभी होगा जब अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, तब जाके वो बाबा साहब का वारिस होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजें। अगर आपके पास फीस नहीं है, आपके पास काफी किताब नहीं है, आप अपने आप को ऐसा मत कमजोर समझिए, क्योंकि आपके पास आप कभी कमजोर हो ही नहीं सकते। बाबा साहब का दिया हुआ मजबूत संविधान आपके साथ खड़ा है, आप लड़ने के लिए तैयार है, आप बोलने के लिए तैयार है, और सबसे ज्यादा तो आपने ऐसे प्रधान को चुना है, ऐसे विकसित लोगों को चुना है जो समाज का नया सृजन कर रहा है, विकास कर रहा है। ये बाबा साहब के अधिकार की देन है। तो मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, और अगर आपके पास कापी किताब फीस ड्रेस नहीं है, मुझसे कहिए, मैं आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में अच्छी से अच्छी शिक्षा देके इंटरनेशनल स्कूल के तहत उनके संसाधनों में, उनकी व्यवस्थाओं में आपको जोड़ूंगा। आपके सपनों को अपना सपना बना के उनको अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाने के लिए मैं उनको तैयार करूंगा। ये मेरा भी सपना है, मैं उस मिशन के तरह काम कर रहा हूँ बाबा साहब का, जो मिशन छूट गया था। जो बच्चा गांव गरीब मजदूर का बच्चा है, अगर वो शिक्षा से वंचित है, हम लोगों से मिलिए, अमृत सर से मिलिए, आपके गांव के प्रिंसिपल है राकेश सर से, राजेंद्र सर से, तमाम लोग आपके साथ है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, आप उच्च स्थान पर जाइए, और अपने समाज को तब जाकर संगठित करके और लड़ने और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की बात करिए।